वो टाइम ट्रेवल करके अपने परदादा के जमाने में पहुंच जाता है और अपने परदादा को मार देता है। लेकिन जब भी टाइम ट्रेवल करने की किसी ने भी कोशिश किया है ना, तो वो खुद से डिस्ट्रॉय हो गया। तो आज हमारे घर पे बना हुआ है जो ठंडियों की लोगों की फेवरेट डिश होती है, या जो भी बोलो, ठंडियों में लोग उसको खाते ही हैं और हम लोग भी 1 ना 2 बार हर ठंडी में खा ही लेते हैं। तो आज हमारी कुक ने बनाया है बेबी का एकदम ही ज़्यादा फेवरेट डिश, और मैंने बनाई हूँ चटनी। तो बेबी के आने के बाद मैं निकाल के दिखाती हूँ कि बना क्या है आखिर। तो ये है वो डिश जो कि है लहसुन के पत्ते का चीला, तुम्हारा फेवरेट। खा के करो हिला रे हिला। क्या हिला रे हिला? ऐसे ही खा के बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा है। और ये मैं एक खा रही हूँ, मुझे उतना मतलब इस टाइप की चीजें पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों इस टाइप की चीजें उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक ही खाऊंगी। और मैं खाऊंगी साग राइस चटनी। क्यों पसंद? क्योंकि मुझे साग ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे थोड़ी सी ना ऐसी वाली चीजें पता नहीं वाली, हाँ जंक फूड वाले पसंद है। या तो साग पसंद है एकदम प्लेन, या तो एकदम हाई फाई, या तो एकदम प्लेन है। मीडियम वाली चीजें पसंद नहीं है। एकदम प्लेन है चीला। हाँ तो ठीक है ना, खाओ तुम तबाह खाओ, मैं भी एक खा लेती हूँ और उसके बाद बाकी देखते हैं क्या क्या करना है। तो आज मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा कुछ बनाई हुई हूँ। उसका शॉर्ट भी बनाई थी मैंने, जो प्रॉपर कैसे बनाई हूँ वो आप लोगों को शॉर्ट में जाके देखने को ही मिलेगा। लेकिन अभी मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली हूँ और अभी मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं फटाफट बेबी के पास लेके चलती हूँ और पूछती हूँ कि ये वाला डिश मैंने कैसा बनाया। चलो फटाफट बताओ बेबी कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। और अपना पिल्ला भी चाचा खा रहा है। सबको तो नहीं, उसको पिज्जा से नहीं, उसको चीज से मतलब है। उसके जो ब्रेड पे चीज लगाई हूँ ना मैंने, वही चाट रहा है, कब से करके चाट रहा है। मजा आया ना तुमको? एकदम यूनिक चीज है, एकदम ही अलग। कुछ तो बनाया मैंने इन्वेंट करी हूँ कुछ अलग ही बिल्कुल। तुमको कैसा लगा? मुझे भी ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ का मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन अच्छा ही है। तुमने यही खिला के ना मेरा वो खाने का मूड कर दिया। क्या? जो तुम बनाती नहीं थी इस पे। अच्छा, जो प्रॉपर पिज्जा टोस्ट पिज्जा, हाँ बहुत टेस्टी लगता था। तो मैं वो बना दूंगी ना, मसाला रेडी बना देती हूँ। कब बनाऊं? अभी बना दूंगी, बोलोगे तो। कौन भी है? हाँ कौन भी है तो बनाओ, बना डालती हूँ अभी, बोलोगे तो मजा ही आ जाएगा फिर। चलो फिर बना देते हैं। अभी हम जस्ट घूम के आए हैं और मेरे दिमाग में एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन उठा है। आप लोग भी जवाब दो और बेबी से भी पूछूंगा। हाँ। तुम एक बात बताओ, इंसान जो कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा विकसित है, इंसान ने कंप्यूटर बना लिया, ये टेक्नोलॉजी निकाल दिया, वो टेक्नोलॉजी निकाल दिया, भगवान की बनाई हुई सबसे ज्यादा उन्नत जो प्रजाति है वो इंसान की है, ऐसा इंसान दावा करता है। हाँ। लेकिन इस बात का सबूत क्या है? इस बात का ये सबूत तो नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी हमारे पास, कंप्यूटर हमारे पास, टीवी हमारे पास, ये हमारे पास रोबोट है, हाँ। एआई है हमारे पास। क्या भरोसा दूसरे जो जीव हैं, हाँ। उन्होंने अपना कुछ अलग क्रिएट करके रखा हो जो इंसानों से ज्यादा विकसित हो। होता है। हमको तो पता नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल एक समझ लो कीड़ा है, हाँ। कीड़ा को क्या मालूम तुमने एआई निकाल लियो इंसानों, उसको क्या मालूम तुमने कंप्यूटर निकाल लिए, उसको क्या मालूम तुमने मार्स में पहुंच गए, हाँ। उसको तो नहीं मालूम है ना। हाँ। वैसे ही इंसानों तुमको कैसे मालूम कि एक कीड़े ने कुछ नहीं किया दुनिया में? वही तो मैं बोल रही हूँ तुमको। क्या भरोसा, वो अपनी दुनिया में इतना कुछ करके बैठा हुआ है, हमको नहीं समझता, और हम अपनी दुनिया में इतना कुछ करके बैठे हुए हैं, वो उनको नहीं समझता। तो ये कैसे दावा किया जा सकता है कि इंसान सबसे ज्यादा उन्नत, सबसे ज्यादा विकसित? नहीं दावा कर सकते। एक बर्ड का ही देख लो तुम, इंजीनियर बोलते हैं कि हम ये विकसित कर दिए, वो बर्ड अपना घोंसला ऐसे बनाती है वो कि मतलब लोग देख के शॉक हो जाते हैं, ये बनाया कैसे। वैसे चींटियां, एक चींटी ना एक दूसरे से बात करते करते पता नहीं कहाँ तक लाइन लगा चली जाती हैं, और वहां पर उनका सुरंग भी जो होता है वो अलग डिजाइन, अलग टाइप का होता है। तो अपनी दुनिया में विकसित तो वो भी है, फिर देखा जाए नहीं तो ठीक है, कम्युनिकेशन तो लगभग सभी जीव करते हुए मुझे ऐसा लगता है, किसी ना किसी वे में हम बोल के करते हैं, कोई इशारे से करता होगा, कोई स्मेल से करता होगा, वो अलग चीज है। अंदर से नहीं, कितना स्टाइलिश होता है, कितना सुंदर होता है, वो उनकी इंजीनियरिंग है, वो उनकी इंजीनियरिंग है। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जब हम उनकी दुनिया नहीं समझ सकते, हाँ। और ना ही वो हमारी दुनिया समझ सकते हैं, तो हम ये दावा करने वाले होते कौन है कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा उन्नत हम हैं?
हमारे पास दिमाग नहीं, इसलिए हम फालतू में दावा करते हैं। देखा जाए तो मैं तो मान ही नहीं गहरी सकती चीज है यार ये दुनिया में। मैं नहीं मान सकती कि हम सबसे ज्यादा स्मार्ट है और हमने दुनिया में सब कुछ कर लिया, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मान सकते हैं भले, एक कंडीशन मान सकते हैं, पता है कौन सी कंडीशन में? जब हमको दूसरों की दुनिया पूरी तरीके से समझ में जाए। जितने भी जीव, जितनी भी योनियां, जितनी भी प्रजातियां हैं इस दुनिया में, कई करोड़ होंगी, उन करोड़ों अरबों की दुनिया, लैंग्वेज, उनका सब कुछ हम जान जाए और फिर हम दावा करें कि हम सबसे ज्यादा विकसित है, तो मान सकते हैं कि हाँ हम हैं। वाइल्ड लाइफ भी अभी तक ढंग से एक्सप्लोर नहीं अरे कर पाए हैं, वाइल्ड लाइफ उनको जान नहीं पाए हैं। वाइल्ड लाइफ तो काफी हद तक कर भी लिए हैं, लेकिन तुमको पता है समुद्री जो दुनिया है, सी लाइफ, कितना निकाल पाए हैं आज तक उसके बारे में हिसाब किताब? सिर्फ 2%। अब बोलो वहां की दुनिया कैसी होगी? सिर्फ 2% ही सी लाइफ के बारे में पता चल जाए चुका है। मतलब कितने सारे वो सब है, शार्क है, मछली है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, दरियाई घोड़ा, ना जाने कितने हैं, और वो सिर्फ 2% है। अभी और कितने परसेंट होंगे, क्या क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे, हमको एक बूंद भी नहीं पता है। सोचो हमारा दिमाग अभी भी उतना विकसित नहीं हुआ कि हमको इतना अच्छा तुमको जान एक पता है, एक रिसर्च में ये पता चला, जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है, तुमको भी समझ में नहीं आएगा। क्या? एक समुद्र है, तो वहां पे एकदम गहराई की मैं बात करूं, कितना तो मीटर नीचे मुझे याद नहीं है, लेकिन उतनी गहराई में ना समुद्र के अंदर भी समुद्र है। अरे हाँ, और वहां के जीवों ने ये बनाए हैं, ये दावा किया जाता है, जो वहां पे रहने वाले, उनको मछली तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, जो भी सी में रहने वाले क्रेचर्स होते हैं, क्रेचर बोलते हैं हम उनको, तो वो क्रेचर ने समुद्र के अंदर तालाब या समुद्र बनाए हुए हैं। और ये एक्चुअल फैक्ट है, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं कि ओशियन इनसाइड ओशियन। ये तो बहुत खतरनाक नॉलेज है भाई। हाँ। और जितने डीप में जाएंगे ना अपना दिमाग उतना ही खराब होगा। मेरा दिमाग सही में खराब होता है, मैं और जानने की कोशिश करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ। तो जब इतनी सी चीज ने तुमको शॉक कर दी है, जो कि समुद्री जीव ने बनाए हुए हैं खुद से, तो सोचो ये तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है उनका। उनकी दुनिया को जानेंगे तो क्या पता चलेगा। बहुत मुश्किल है, इस जन्म में शायद हम नहीं जान सकते, बहुत मुश्किल है जानना। कई लाखों साल बीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है विज्ञान इस चीज को पता नहीं लगा पाएगा। नहीं, हर चीज विज्ञान पता थोड़ी कर सकता है। नहीं, कुछ चीज विज्ञान से परे है, प्रकृति पूरी तरीके से विज्ञान से परे है। प्रकृति कभी भी अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। लोग टाइम ट्रेवल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तो क्यों ये नहीं कभी कर पाते? संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति अपने साथ खिलवाड़ कभी नहीं कर सकती। जैसे कि रामानुजन की बात कह लो या आइंस्टाइन की बात कह लो, इन लोगों ने ऐसे फॉर्मूलेस दिए थे जिसकी मदद से, जिसका उपयोग करके टाइम मशीन बनाई जा सकती थी और बनाई जा सकती है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, जब सैकड़ों सालों से हमारे पास ऐसे फॉर्मूलेज और ऐसी ट्रिक्स हैं कि टाइम मशीन बन सकती है, तो किसी ने बनाने की कोशिश क्यों नहीं किया? लोगों ने बनाने की कोशिश की है बेशक, लेकिन जब भी टाइम ट्रेवल करने की किसी ने भी कोशिश किया है ना, तो वो खुद से डिस्ट्रॉय हो गया, या तो उसने अपने इर्द गिर्द की चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, या तो उसने टाइम मशीन ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति, हम कितने भी वो सक्षम क्यों ना हो जाए टाइम ट्रेवल करने के लिए, लेकिन प्रकृति हमें करने नहीं देगी। क्योंकि जब हम कर लेंगे ना, तो उनकी दुनिया को बर्बाद करके रख देंगे। क्योंकि हम इंसानों का दिमाग बहुत खराब ना चाहते हुए भी हम डिसरप्ट कर देंगे चीजें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा है, अगर टाइम ट्रेवल करके, मान लो एक राहुल नाम का लड़का है, वो टाइम ट्रेवल करके अपने परदादा के जमाने में पहुंच जाता है और अपने परदादा को मार देता है। हाँ, कि उसको बुरा लगा, मार दिया। हाँ, और अपने दादा के जन्म से पहले ही मार दिया। तो सोचो उसका क्या वजूद, कैसे वजूद, उसके थ्रू जो दुनिया बनी है प्रेजेंट में, उस दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसान ये कर सकता है। तो जो उसने पास्ट में कर दिया है, तो समझ लो 100 साल पहले जाके उसने किसी को मार दिया, तो 100 साल तक जो उस इंसान की वजह से दुनिया बनी, उस दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं, वेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? और प्रकृति कभी वेस्ट नहीं कर सकती। तो वो प्रेजेंट तक पहुंची कैसे वो चीज? ये चीज संभव ही नहीं है। अगर आप प्रकृति के नजरिए से देखें, तो इंसान कितना भी कर ले, कुछ चीजें तो नहीं सुलझा सकता और ना ही कर सकता है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, इसमें आपकी सोच क्या है। हाँ, ये बड़ी गहरी, हमने खड़े खड़े खतरनाक लेवल का पॉडकास्ट करते हैं। बाथरूम में ही बता दिया। बाथरूम में ज्यादा दिमाग चलता है। बाथरूम पॉडकास्ट की आज हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव टाइप का। जिसको बाथरूम पॉडकास्ट में आना है वो आ जाओ। इसी बात पे थंबनेल दे दो, बाथरूम पॉडकास्ट।